नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं मलिहाबाद क्षेत्र के भुलभुला खेड़ा गांव में, जहां पर ये गांव विकास से कोसों दूर नज़र आता है। यहां पर अब एक जगह पर खड़े हुए हैं। आए दिन यहां पर पानी की समस्या बनी रहती है। पानी के जो निकास की समस्या है वो लगातार यहाँ पर बनी रहती है। ये वो जगह है, ये तिराहा है एक, यहाँ पर पानी अक्सर भर जाता है। ये रोड बिल्कुल चलने के लायक नहीं रहती है। ये नालियाँ पूरी तरह से बंध जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है सड़क पर पानी भरना। अब पीछे अगर आपको हम आगे भी दिखाते हैं तो यहाँ से एक खड़ंजा लगा हुआ है और वो खड़ंजा भी गायब हो चुका है। ये देख सकते हैं, आधा खड़ंजा यहाँ पर गायब हो चुका है। और नालियों में सफाई की अगर व्यवस्था देखी जाए तो पूरी तरह से नालियाँ बजबजा रही हैं, भरी हुई हैं। उससे ये देखा जा सकता है किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के जो धज्जियाँ उड़ाया जाना है वो साफ यहाँ पर देखा जा सकता है। ये हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी सफाई करने आता है या नहीं। क्या नाम है दादा आपका? अंबर। आप यहीं रहते हैं जी। तो ये बताइए, यहाँ पर अक्सर पानी का जो जलभराव हो जाता है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो सफाई कर्मचारी कभी आता है या नहीं? जब कब आओ थे? कितने दिनों में आता हो? अरे कभी 2 महीने, 3 महीना, 4 महीना, जब कोई फोन करे तब आओ। 3 साल हुए कोई आवे नहीं। जी दादा, क्या नाम है आपका? हमारा हरिश्चंद्र। कितने दिनों से नहीं आया? याद करीब हमको लग रहा है 2-2.5 साल से नहीं आया है कोई। सफाई कर्मचारी आए ही नहीं? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आया। पहले आता था तो साफ करके चला जाता था। अब कहीं 15 दिन में आया, कहीं महीने में आया। अब 2 साल से आया नहीं। 2 साल से सफाई कर्मचारी है नहीं यहाँ पे? अब है नहीं, कहाँ है ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा, मतलब आता ही नहीं? आता नहीं तो हम देखते हैं। हाँ जी, ये आपका गांव है, आप इसी गांव के निवासी हैं? क्या नाम है? दिनेश। दिनेश जी, ये बताइए, गांव की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। कोई भी रास्ता ढंग का नहीं है। रास्ता है नहीं सही। यहाँ पर कभी कोई आरसीसी वगैरह की रोड तो कभी हुई नहीं हुई? 200 मीटर आरसीसी है केवल रोड से, और कहीं हुई नहीं कभी। कितनी आबादी होगी इस गांव की? आबादी इस गांव की, हाँ 1500 आबादी है। 1500 आबादी है, लेकिन चलने के लिए ढंग का कोई रास्ता भी कहीं भी नहीं है, कहीं भी रास्ता नहीं। यहाँ से मलिहाबाद की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पर आपका ब्लॉक है। हाँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर सुविधाएं नदारद। और बरसात में इतनी दिक्कत है कि ये पूछिए मत। डामर रोड अगर ना हो तो आदमी पैर निकाल के जाए बाहर, ये समझ लीजिए। हाँ, बहुत। पर कुछ युवा भी हम उनसे पूछते हैं। भैया ये बताइए कि जो आपका ये गांव है, यहाँ पर बारिश के महीने में तो बात छोड़िए, आजकल के भी समय में अगर आप देखेंगे तो रास्ते ठीक नहीं। इस पर क्या बोलें? नहीं है, ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से और ग्राम प्रधान से? ये बननी चाहिए। बहुत सारे गांवों में आप जाते होंगे, देखे होंगे चकाचक आरसीसी रोड बनी हुई, कहीं इंटरलॉकिंग बनी हुई। आपके गांव में कितनी बनी? 100 मीटर बस। गांव 1500 लोगों का और बनी 100 मीटर। जी, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लग गई। इसके आरसीसी के ऊपर। क्या दादा, यहाँ बड़ी नई चीज़ बता रहे हैं, आरसीसी के ऊपर इंटरलॉकिंग लगी? जी हाँ, आरसीसी लगवाया था सोनीस मौर्य उस समय जिला पंचायत में थे। उन्होंने लगवाया था 100 मीटर आरसीसी, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगी। तो आरसीसी खराब हो गई थी क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई थी, हल्की हल्की टूट गई थी कहीं कहीं, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग लगी। यानी उसी के ऊपर हाँ, उसी के ऊपर लगी है। यानी रास्ता एक और उस पर बन गए 2 आरसीसी है। क्यों जी, रास्ता एक ही था, उस पर 2? एक ही रास्ता पुलिया से है, रोड डामर रोड से। मतलब जो आरसीसी थी उसी आरसीसी पर इंटरलॉकिंग लगा दिया, बस उसी पे लगा दिया गया दोबारा। इस गांव में एक चीज़ और, हम आइए आप हमारे साथ आइए, एक चीज़ और हम देखते हैं। इस गांव में जब हम गुजरे तो हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई दी। जल जीवन मिशन के तहत यानी हर घर नल की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे पानी की जो टोटी है वो लगी हुई है। उसमें देखते हैं पानी आता है या नहीं। नदारत है। क्या हुआ बेटा, यहाँ आइएगा। क्या नाम है आपका? अंशिका। आगे आ जाइए। ये बताइए कि ये नल कितने दिन हुआ लगे हुए? 2-3 महीना हो गई और ज्यादा हो गई। पानी एको बार आया कि नहीं? 2 दाएं। 2 बार आया बस? यानी हाँ। 2-3-4 महीने में सिर्फ 2 बार पानी आया? हाँ, 2 बार आवा पानी केवल। ये व्यवस्था है, हर घर नल, हर घर जल। इसको आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। इस गांव में कई सारे नल लगे हुए हैं दरवाजे पर, लेकिन हर दरवाजे पे। अच्छा, गांव में और भी जगह लगे हुए, वहाँ कहीं पानी आया कि नहीं? कहीं भी नहीं, ये सब लगे, देखो हर जगह
सब जगह ये दो देखो दिन आया, सब चेक हुआ खाली, ये केवल चेक हुआ है, उसके बाद भी लाइन क्लियर नहीं हुई है, लाइन क्लियर नहीं हुई। अभी नहीं हुई, खाली चेक। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जो हर घर जल की व्यवस्था की गई थी उसमें जगह जगह पे सड़कों की खुदाई हुई थी, उस खुदाई को बनवाया गया या नहीं? नहीं, वही माटी डाल के ये क्या लगा है, देखो कहीं इस किनारे से ये बैठ गई पूरी रोड, यानी जो चलने लायक रोड थी वो भी खराब कर दी। पीछे और देख लीजिए, उधर है अभी, और अभी आगे और है। आगे और है, आगे भी हमने देखा तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ता काफ़ी ख़राब दिखाई देता है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। ये हर घर जल की जो व्यवस्था की गई थी वहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये खुदाई हुई और उसके बाद ये पूरा का पूरा खड़ंजा बैठ गया, यानी कि आने जाने की जो सुविधा थी वो भी छीन ली गई। ये दादा उसी पानी की लाइन पड़ने के बाद से हुआ? हाँ हाँ, तब से है, तो बहुत बढ़िया खड़ंजा था यहाँ, सबसे बड़े। हाँ, यानी पूरा खड़ंजा अगर आप देखेंगे तो बैठा हुआ है, आने जाने के लिए रात बेरात आदमी कभी भी आएगा तो वो गिर सकता है। ये विकास की बहती हुई धारा है मलिहाबाद क्षेत्र के भुलभुला खेड़ा गांव में। यहाँ पर आबादी 1500 के हिसाब से है, लेकिन सुविधाएं पूरी तरह से नदारत हैं। लोग आते हैं जाते हैं, जहाँ एक तरफ विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है और वहीं पर अभी भी हम सन 1945 की सड़कें यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी पुराने तरीके के खड़ंजे लगे हुए हैं और वो भी जगह जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसे भी किस तरह कल्पना देखी जा सकती है विकसित भारत की? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ज़िम्मेदारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज जहाँ जगह जगह आप देखेंगे आरसीसी सड़कें बनती जा रही, इंटरलॉकिंग सड़कें बनती जा रही हैं। इस गांव में सिर्फ 100 मीटर की इंटरलॉकिंग है, वो भी आरसीसी के ऊपर बनी थी, ऐसा गांव वालों का कहना है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।